मैं आपने गांव के गुवाड़ के मायने सगला लोग बैठे हैं, हमारा सगा संबंधी रिश्तेदार बैठे सगला बैठे है, पर हाथ जोड़ प्रणाम करो, आशीर्वाद चाहूं कि इस क्षेत्र के मायने आपन और आगे बढ़ानो है। मनोज जी बहुत बड़ो काम करो, आपन जिलो तो बनायो ही है। सालासर के मायने भी 30 करोड़ रुपए की सीवरेज दी है, 1.5 करोड़ की टंकी दी है, एक हमारे गांव के मायने स्टेडियम में भी वो काम चालू हो गया, वो काम दिए। हर गांव के एक एक वार्ड में छोटी छोटी समस्या ने बड़ी गंभीरता ये लोग मनोज जी ने कैच करिए, कैच कर भी में बिना आगे बढ़ाई है। ये जवान है, युवा है, सोच है, गंभीर है, शुद्ध और जानो आदमी है, शुद्ध और जानो आदमी है। तो मैं गांव के गुवाड़ के लोगों से आज प्रार्थना करूं कि आज ज्यादा से ज्यादा वोटा जिताओ और पूरे गांव में अब के वो माहौल को बन रहे हैं। देख रहे हैं कि मन तो उपचुनाव से लगे पाछो, उपचुनाव में जिया रियो गांव को माहौल रियो जिया 40,000 मनोज जी जीत्या बिया माहौल पाछो बढ़ रहे हैं। 30-40,000 के मायने दोनों पार्टियां हारे जैसी। हालांकि सट्टा के भावा को अति विश्वसनीयता को नहीं है, लेकिन आज मैं मेरो पढ़ो सुजानगढ़ के मायने पूछो कि सुजानगढ़ का एक सट्टा का क्या भाव चले, भाव अपन सौदा करवा की आवश्यकता को नहीं, पर इस मालूम हुआ है कि 33 पिसा भाव है मनोज जी का। राजस्थान की जबकि मुख्य कोई आदमी यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप कौन लगा सके क्या कोई कि वो तो बिकी मानी बिकी नहीं मानी सही की सुनी ने सागर लेट चालिया। तो मैं आपने गांव के गुवाड़ के मायने सगला लोग बैठे हैं, हमारा सगा संबंधी रिश्तेदार बैठे सगला बैठे है, पर हाथ जोड़ प्रणाम करो, आशीर्वाद चाहूं कि इस क्षेत्र के मायने आपन और आगे बढ़ानो है। मनोज जी बहुत बड़ो काम करो, आपन जिलो तो बनायो ही है। सालासर के मायने भी 30 करोड़ रुपए की सीवरेज दी है, 1.5 करोड़ की टंकी दी है, एक हमारे गांव के मायने स्टेडियम में भी वो काम चालू हो गया, वो काम दिए। हर गांव के एक एक वार्ड में छोटी छोटी समस्या ने बड़ी गंभीरता ये लोग मनोज जी ने कैच करिए, कैच कर भी में बिना आगे बढ़ाई है। ये जवान है, युवा है, सोच है, गंभीर है, शुद्ध और जानो आदमी है, शुद्ध और जानो आदमी है। तो मैं गांव के गुवाड़ के लोगों से आज प्रार्थना करूं कि आज ज्यादा से ज्यादा वोटा जिताओ और पूरे गांव में अब के वो माहौल को बन रहे हैं। देख रहे हैं कि मन तो उपचुनाव से लगे पाछो, उपचुनाव में जिया रियो गांव को माहौल रियो जिया 40,000 मनोज जी जीत्या बिया माहौल पाछो बढ़ रहे हैं। 30-40,000 के मायने दोनों पार्टियां हारे जैसी। हालांकि सट्टा के भावा को अति विश्वसनीयता को नहीं है, लेकिन आज मैं मेरो पढ़ो सुजानगढ़ के मायने पूछो कि सुजानगढ़ का एक सट्टा का क्या भाव चले, भाव अपन सौदा करवा की आवश्यकता को नहीं, पर इस मालूम हुआ है कि 33 पिसा भाव है मनोज जी का। राजस्थान की जबकि मुख्य जगह सीटा है जबकि कांग्रेस की आ रही है, 100 कमजोर भाव मनोज जी मेघवाल का है 33 पिसा, इसलिए सॉलिड जीत रहा है, 40-50 हजार जीत रहा। अधिक मायने विश्वास करो, त्या पर विश्वास रखो और मंच पर जगह लोग बैठे मां पर विश्वास रखो, सारा काम कदे ही है, विकास का सारा काम उसी। धन्यवाद, जय श्री राम। मातृशक्ति विराजमान है, तो मैं अपने बीच में जिला परिषद सदस्य राजेश कंवर जी विराजमान है, तो मैं निवेदन करूं कि अभी भी आपको संक्षिप्त में उद्बोधन देवे। राजेश कंवर जी जोरदार तालियां बजा एक बार स्वागत करो आप। भी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ और साथ में पधारे हुए पंच, सरपंच और पंचायत समिति सदस्य, सभी कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर सभी लोगों का, और गांव बीसर के पधारे हुए बड़े बुजुर्ग और महिलाओं को मेरा राजेश कंवर का सादर नमस्कार करती हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कांग्रेस पार्टी ने मनोज जी मेघवाल साहब को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया है, और ये तभी दोबारा रिपीट हो सकता है जब पार्टी उम्मीदवार से विश्वास दिखाती है, और ये विश्वास मनोज जी मेघवाल साहब ने इन 2-2.5 सालों में हमारा विश्वास जीता है। और ये इनके कामों से, कांग्रेस पार्टी के कामों से, मनोज जी मेघवाल साहब के सुजानगढ़ क्षेत्र में किए हुए कामों से ये झलकता है। कामों की गिनती मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि गिनती पहले ही मेरे वरिष्ठ नेताओं ने बता चुके हैं, लेकिन मैं आप सभी से मेरा व्यक्तिगत निवेदन है, कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार, कांग्रेस पार्टी की प्रतिनिधि होने के
नाते कि आप मनोज जी मेघवाल साहब को जो 2-2.5 सालों में जिस तरह से विजयी बनाया, वही विश्वास आप फिर बनाए रखें। आपका विश्वास पे खरे उतरेंगे मनोज जी मेघवाल साहब। कांग्रेस पार्टी ने जो पूरे राजस्थान में काम किए हैं, वही काम फिर आगे बढ़े और रुके ना। इसके लिए आप मनोज जी मेघवाल साहब को ज्यादा से ज्यादा 25 तारीख को वोट दें और कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएं। धन्यवाद। आपने बीच में अखिल भारतीय जाट महासभा का प्रदेश संयोजक उम्मीदवार बनाकर आपकी भावनाओं से, आपने की इच्छा के जो आप लोगों की थी, उसकी कदर करते हुए मुझे यहां से बनाकर भेजा है उम्मीदवार, और उसमें आप लोगों से वोट कांग्रेस को देने की अपील करने के लिए हम सब लोग आज आपके बीच में, और आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि 25 तारीख को कांग्रेस के हाथ वाला जो बटन है, उस बटन को दबाकर कांग्रेस को जिताएं और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, जो सरकार जन कल्याणकारी है, जो सरकार विकास करने वाली है, जो सरकार आम आदमी, गरीब, मजदूर, किसान, खेतिहर, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, उन सबकी हितैषी सरकार है, उस सरकार को दोबारा रिपीट करें। और वो तब होगा कि जब आप एक एक विधायक को यहां से जिताएंगे, एक एक सीट को जिताएंगे, आप सब लोग उस दिन कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे, और उसमें सुजानगढ़ की जो सीट है, उसमें पार्टी की तरफ से मैं मनोज मेघवाल, जिसे पार्टी ने भेजा, योजनाएं कौन से विकास सारे आपको पूर्व वक्ताओं ने बताया, दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूंगा, पर एक बात जरूर करूंगा कि ये जो योजनाएं है जन कल्याणकारी, ये योजनाएं तभी चालू रह पाएंगी कि अगर कांग्रेस का राज दोबारा आए। ये योजनाएं और ज्यादा मजबूत तभी आएगी कि कांग्रेस का मजबूत मुख्यमंत्री दोबारा बनेगा, नहीं तो वो रोड़े अटकाने वाले, उनसे होना कुछ है नहीं, सिर्फ काम को बिगाड़ना होता है। कि जिनकी सोच यही है कि ये योजनाएं सफल नहीं हो सकती, तो पहले से कह रहे हैं कि 1000 रुपए पेंशन देना संभव नहीं है, और मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि 1000 रुपए भी दूंगा और अगले साल 15% बढ़ा के भी दूंगा। तो सिर्फ 250 रुपए मिलती थी, सिर्फ 250 रुपए 5 साल पहले कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। पहले कैबिनेट की मीटिंग में मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया कि एक तो कृषि की जो बिजली है उसको नहीं बढ़ाऊंगा, और दूसरा फैसला किया, जिस कैबिनेट में मेरे पिताजी भी उस विभाग के मंत्री थे, जिन्हें आप लोगों ने, स्वर्गीय मास्टर भावना जी मेघवाल, जिनको आपने उस समय जिता के भेजा था, जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, और पहली मीटिंग में उन्होंने मुख्यमंत्री से फैसला कराया कि पेंशन को डबल करो, 250 की 500 करी, जिनको बुजुर्गों को, जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग थे, उनको 500 मिला थी, उसको 750 कराई, और मुख्यमंत्री जी ने इस बार फिर उसको डबल कर दिया 500 से 1000 किसी को भी। तो ये वो सरकार जिसके बारे में विपक्ष वाले कहते हैं कि संभव नहीं है, संभव करके दिखा रहे हैं, आपके खातों में आ रही होगी। बिजली जिसको 50 यूनिट पहले फ्री की, और फिर उन्होंने कहा और गुंजाइश 100 यूनिट फ्री की, और फिर कहा और गुंजाइश है, और इसमें सरचार्ज जो लगते हैं उनको कम करो, और साथ ही कहा कि आने वाले समय में और गुंजाइश होगी और इसमें सुधार। कर्मचारी के ओपीएस, जिसके लिए यहां ही नहीं, केंद्र के मोदी जी तक ने कह दिया कि कर्मचारियों को पेंशन देना संभव नहीं है पुरानी स्कीम से, और मुख्यमंत्री जी ने कहा क्यों संभव नहीं है, संभव करके दिखाए, और उन्होंने करके दिखाया। और जो गारंटी कार्ड है उसमें लिखा हो रहा है कि इसमें जो अड़चने आई उसको भी आने वाले समय आज एक कार्ड और दिया। ये वो कार्ड है कि आपको 10 योजनाओं के पहले कार्ड दिया था, गारंटी कार्ड,
कि जो योजना बने उनको गारंटी से लागू करने का आपको कार्ड दिया था और विधानसभा में जिसके बारे में कानून पारित करवाया था और कहा था कि योजनाएं लागू होंगी और आपका लाभ मिलना। योजनाएं सारी आपको बता दी और अब कहा है कि 10 में से 7 और योजनाएं जोड़ेंगे, यानी 17 योजनाएं गारंटी के साथ लागू करेंगे। तो ये मुख्यमंत्री जी की सोच है, ये कांग्रेस पार्टी की सोच है कि किस तरह से अपन एक आम आदमी की मदद कर सकते, उस किसान की मदद कर सकते।